उद्वंशक, कहीं ये इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। किधर गया वो सांप? ओ हेलो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमेशा मेरे बीच में आ जाते हो। हाँ? तुम सांप के रास्ते में थे, एक तो तुम्हारी जान बचाई और हेलो, तुम्हें जान बचाने का बहुत शौक है ना। पहली बात जो तुमने सांप देखा ना, वो नकली था। और दूसरी बात, मुझे एहसानों से एलर्जी है, याद नहीं है क्या? लाइफ में कुछ भी करना, बस विवान की जान मत बचाना। लेकिन देव, क्या हुआ? जो हमने सांप देखा था वो उस तरफ है। चलो सब ढूंढते हैं। चलो। हाँ। एक नकली सांप को ढूंढने के लिए पूरा परिवार एक साथ गया। क्या अजीब लोग हैं। गोपू छतरी, महावीर, इतना ढूंढ लिया लेकिन ये उद्वंशक तो कहीं मिल ही नहीं रहा। हाँ, और उसे ढूंढते हुए रात भी होने वाली है। भारत नगर के सभी लोग गरबे के लिए पंडाल में इकट्ठा हुए होंगे और उनमें से ही कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा। हमें तुरंत भारत नगर जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो बालवीर, उद्वंशक शायद उत्तराधिकारी को ढूंढते हुए वहां चला गया होगा। हमें देर नहीं करनी चाहिए। परियो, आप सबके सब भारत नगर में आ जाइए। दिख ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है बालवीर ये गरबा देकर डर गया होगा। वो इसलिए नहीं मिल रहा मस्ती परी, क्योंकि हम लोग परियों की नजरों से ढूंढ रहे थे उसे। अगर हमें उद्वंशक को ढूंढना है तो उद्वंशक के नजरों से ढूंढना होगा, परियों के नजरों से नहीं। आप सही कह रही हैं वायुपरी। अगर मैं उद्वंशक होता तो चकमा देने के लिए छोटा हो जाता या रूप बदल लेता या गायब हो जाता। मिलूंगा नहीं तो दिखूंगा भी नहीं, यहीं पर डटा रहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि उद्वंशक यहीं कहीं है, बस मारने का सही मौका देख रहा है। तुम सही कह रहे हो बालवीर, वो चाहे किसी भी रूप में हो, वो यहीं कहीं होगा। हम सबको ढूंढते रहना चाहिए। चलो। चिंटी, जल्दी से अपना दिमाग चला और एक कोई खतरनाक सा आइडिया निकाल, ताकि मैं विवान की बैंड बजा सकूं और मैं खुशी खुशी नाच सकूं। ये पाइनएप्पल मुझसे बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। लगता है इसके ऊपर फिर से सांप फेंकना पड़ेगा। लेकिन वो एक ही सांप से वापस कैसे डरेगा? अरे वो चिंटू है, वो एक ही सांप से 10 बार डरेगा। लेकिन सांप फेंका कहाँ पे था? पता नहीं। वो रहा नकली सांप। अब और समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें जो मैंने काम दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं? जी भैरानी, कालों की सारी पौराणिक किताबें पढ़कर मैंने पता लगा लिया है कि उस उद्वंशक की वो क्या है, कमजोरी। ये इत्र भैरानी, ये इत्र काललोक में पाए जाने वाले खास नागकनों के फूलों का रस। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, एक एक बूंद मैंने अपने हाथों से पीस पीस कर निकाली, पीस पीस कर। सेवक तो तुम काम के हो जगदारी, और कभी कभी काम अच्छे भी कर लेते हो। अब तुम जल्दी से काललोक लौट जाओ और जाकर
काल स्नान की तैयारियां करो। मैं जल्दी ही लौटूंगी नन्हे बालवीर के साथ। गोपू सुतली, तुम लोगों ने कभी नाचता हुआ तरबूज देखा है? नाचता हुआ तरबूज? सुतली, आज देखना ये तरबूज कैसे सांप को देख के कूद कूद के नाचेगा, कूद कूद के। अब तो इनकी बैंड बजेगी। चल सुनो, सब सुन लिया है मैंने। उस बेचारे चिंटू को तूने नाचता हुआ तरबूज बोला? सबको तंग करना हॉबी है क्या तेरी? नहीं नहीं मम्मी, मैं चिंटू जैसी क्यूट बच्ची को नाचता हुआ तरबूज क्यों बोलूंगा? और किसी को तंग करने तो मैंने आज तक नहीं सोचा। अच्छा हाँ, तो फिर ये हाथ में सांप लिए कहाँ घूम रहा है? तू क्यों घूम रहा है? हाँ, इसे दूध पिलाना है। अगर मैं उद्वंशक होता तो चकमा देने के लिए छोटा हो जाता या रूप बदल लेता। मिलूंगा नहीं तो दिखूंगा भी नहीं। कहीं उस उद्वंशक ने नकली सांप का रूप तो नहीं लिया? सुनो नहीं, बोलो बोलो, पता क्यों तूने फिर से सांप पकड़ा? वो बोल। मम्मी, मैं तो वो सांप फेंकने ही जा रहा था। चिंटू बेचारा वो वापस देखेगा तो वो डर जाएगा ना, इसलिए। अच्छा, अरे तुम फिर से आ गए? जान बचाने आए होंगे? नहीं? अरे चुप कर तू। किसकी जान बचाने हो? अरे चुप। सुनो, दे, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम इसे समझाओ ना, मैं तो थक चुकी हूँ इसे समझा समझा के। इसे बालवीर की कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। हाँ, इसे सीख दो ताकि ये लोगों को परेशान करने की बजाय उन्हें उनकी मदद करे। मम्मी, पर बालवीर जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो उसकी सीख कहाँ से होगी? तू चुप कर। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। सच में? हाँ, लेकिन शुरुआत मेरे इस लड़के से करना, ठीक है? इसे समझाओ, इसे सीख दो, ठीक है? समझाओ। बोलो, मैं भी सलमान भाई की तरह आई मी और माई सेल्फ के अलावा और किसी की नहीं सुनता। वो सांप कहाँ है? कहाँ गया वो बदमाश उद्वंशक? कहाँ ढूंढूं उसे? अगर उसे उत्तराधिकारी मिल गया तो फिर इस दुनिया की रक्षा कौन करेगा? वो सांप कहाँ है? हेलो भाई, इतना इंटरेस्ट क्यों है तुम्हें इस नकली सांप में? पहले मुझे ये बताओ, जब से आए हो हर चीज में पंचायती करते जा रहे हो, आखिर चक्कर क्या है? देखो, तुमसे बहस करने का ना ही मेरे पास समय है और ना ही धैर्य। मुझे बताओ कि वो सांप कहाँ है, क्योंकि तुम जैसे नकली सांप समझ रहे हो, शायद वो नकली सांप ना हो। ऐसे घूर क्या रहे हो? इसलिए घूर रहा हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा अजीब इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। कभी पानी से बात करते हो, कभी हवा से बात करते हो, कभी तुम्हें नकली सांप असली लगता है। सांप के बारे में तो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे बताओगे कि तुम सच में हो कौन। हाँ, बताओ। ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं देव नहीं, बालवीर हूं। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब मुझे बताओ वो सांप कहाँ है? किसी को मत बताना। ओ भाई, किसी को बताने लायक बात ही नहीं है ये। सब तुम्हें झूठा ही समझेंगे जो मैं समझता हूँ, क्योंकि बालवीर कुछ नहीं होता। और रही बात सांप की, वो तो फेंक दिया। तो बताओ तुम्हारी माँ ने वो सांप कहाँ फेंका है? इन बचा के बुला लो। तुम्हारे लिए तो वो नकली सांप असली है, क्या पता शायद आ भी जाए।
बालवीर के उत्तराधिकारी का हश्र तय करने का हक सिर्फ मेरा है, ना उद्वंशक का और ना ही खुद बालवीर का। इसलिए जो बीच में आएगा मरेगा। उद्वंशक है तो सांप ही। पृथ्वी पर सांप को बिन वजह कर ही बुलाया जाता है। फिर से इस बदमाश लड़की की मदद लेनी पड़ेगी। एक बार मेरा उत्तराधिकारी मिल जाए, फिर इस बच्चे से कभी नहीं मिलूंगा। तो नहीं परी, अब जहां कहीं भी है जल्दी ही यहाँ आइए। परियो, उद्वंशक मेरी नजरों के सामने है, मेरे पास आओ। परियो, मुझे कवर करो ताकि कोई भी मुझे उद्वंशक को पकड़ते हुए देख ना सके। परियो, उद्वंशक मेरे कब्जे में है, उसे यहाँ से दूर ले जाना होगा। तूने दिल से तो नहीं बुलाया, लेकिन बालवीर आया। बहुत परेशान किया है तूने हमें, लेकिन अब तू मेरे उत्तराधिकारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे सामने हूं। बालवीर, तुम अकेले नहीं हो बालवीर। नेत्रपरी, आप यहाँ? तुम कमजोर हो रहे हो बालवीर, और ऐसे में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ये उद्वंशक बहुत शक्तिशाली है, हमें इसका मुकाबला मिलकर करना होगा। लेकिन
अब सही कह रही थी नेत्र परी, ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा। बहुत शक्तिशाली और दृढ़ है ये। चिंता मत करो बालवीर, तुम ही तो कहते हो ना, एकता में बहुत शक्ति है। हम दोनों को इसका मुकाबला करना होगा। काल लोक की भैरानी हूं मैं उद्वंशक, मेरा आदेश है, छोड़ मुझे। अब ठीक तो है ना? हाँ हाँ। कभी सोचा नहीं था कि मुझे तिम्नासा को बालवीर की मदद की जरूरत पड़ेगी। एक बार अगर तुझे किसी ने देख लिया तो फिर छुपना मत, बिना सोचे उत्तराधिकारी पर वार कर देना। कहाँ गया वो बालवीर? यकीनन वो उसी दिशा में गया होगा जहां मेरा उत्तराधिकारी है, मतलब भारतनगर। हमें उसे तुरंत रोकना होगा। चलिए। इतना बड़ा सांप कहां से आया ये अचानक? आटलो मोटा सांप, इतना बड़ा सांप तो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। कहाँ हो तुम बालवीर? यहाँ पर सारे बच्चे बहुत खतरे में हैं बालवीर, कहाँ हो? अब हमारे पास और समय नहीं है। अब हमें जल्द से जल्द अपने असली रूप में आके इन सबको बचाना पड़ेगा।
हाँ। ठहरो परियों, मेरे 3 तक गिनते ही सब एक साथ अपनी अपनी शक्तियां आसमान में छोड़ना। मैंने आप सबकी शक्तियां अदृश्य कर दी है। 1, 2, 3। बालवीर, उद्वंशक को बस कुछ ही देर के लिए बेबस कर दिया है हमने, पर हमारी शक्तियां उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगी। मैं जानता हूँ वायु परी, लेकिन आप सब परियां अपने असली रूप में नहीं आ सकती। मैं अकेले ही उद्वंशक से लड़ूंगा। लेकिन बालवीर, तुम अकेले इससे कैसे निपटोगे? तुम कमजोर हो गए हो, और ये उद्वंशक, ये बहुत ही खतरनाक है। पृथ्वी लोक की रक्षा के लिए मैं एक बार क्या, बार बार मरने के लिए तैयार हूँ। तुम चिंता मत करो मस्ती परी, एक बालवीर ही है जो उद्वंशक को हरा सकता है। ये सांप बहुत खतरनाक है, आप सबको कहीं छुपना होगा। है कोई सुरक्षित जगह? है मेरा घर, वो नजदीक भी और सुरक्षित भी, क्योंकि वो विवान का घर है। ठीक है, तो आप सब इसके घर पे चले जाइए, सुरक्षित हो जाइए, जल्दी जाइए। विवान चलिए 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 जल्दी चलिए, खुशी जल्दी जल्दी चलिए चलिए, चलो 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 जल्दी चलो, जाओ जल्दी जाओ। जान बचाने का वाकई बहुत शौक है ना तुम्हें? पाठक, ये मेरा मोहल्ला है, मैं सब संभालूंगा। ये लड़का नहीं सुधरेगा। सब लोग इस तरफ चलो। अरे उस तरफ नहीं, इस तरफ चलो। लगता है अब मुझे ही जादू से सबको इस दिशा में खींच लाना होगा। चलो चलो सब लोग। चलो चलो आ जाओ। चलिए चलिए जल्दी चलिए जाना होगा। चलिए जल्दी चलिए। चलो 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 चलो। अरे इतना डरपोक बच्चा तो बालवीर हो ही नहीं सकता। फिलहाल भाड़ में गया बालवीर, अपनी जान बचा ले। तोबा तोबा। विवान, तुम भी घर के अंदर जाओ, वहाँ सुरक्षित रहोगे, जाओ। सॉरी, सुरक्षित रहने से ज्यादा मुझे सुरक्षा करने का शौक है। इस मोहल्ले का नुकसान करने वाला हर कोई मेरा दुश्मन है, चाहे वो इंसान हो या इतना बड़ा सांप। कोई जरूरत नहीं है, चलो अंदर। हमें लेकिन। अरे बोलो नहीं, सुनो, चलो अंदर चलो। देव तुम भी चलो। नहीं देखिए, मैं सांप को संभाल लूंगा, आप जाइए, आप विवान को लेकर जाइए, जाइए। शरारती सही, पर लड़के में हिम्मत तो है। बालवीर! मित्र परी, आप यहाँ क्या कर रही है? आप बाकी परियों के साथ अंदर जाइए। आप कमजोर हैं, मैं आपको लड़ने नहीं दे सकता, जाइए। कमजोर तो तुम भी हो, हम दोनों होंगे तो एक से भले दो होंगे। नहीं नेत्र परी, मैं आपको लड़ने नहीं दे सकता। अब आप मोहल्ले वाले और बच्चों की सुरक्षा कीजिए, जाइए, घर के अंदर जाइए, जाइए।
इतना बड़ा शरीर होने का एक नुकसान होता है, ये मेरे जितना फुर्तीला नहीं हो सकता। ओए सब बोले, इधर हूं मैं। चलिए चलिए सब अंदर चलिए, चलिए 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 चलिए। अब कोई बाहर नहीं निकलेगा। आइए सब लोग, चलिए चलिए चलिए, इस तरफ चलिए, चलिए चलिए। अरे जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो अंदर। मम्मी मुझे जाने दो, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। बोलो नहीं, चुपचाप यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाएगा तू। आप लोग ठीक है ना? मेरा मकसद मानव जाति की रक्षा करने का नहीं, बल्कि उन्हें गुलाम बनाना है, जिसके लिए बालवीर का उत्तराधिकारी मुझे मेरे कब्जे में चाहिए। किसी भी तरह यहाँ से निकलकर मुझे उद्वंशक को मारना ही होगा। मम्मी, दीदी। हाँ, दीदी कहाँ पे है? खुशी, 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 दीदी, खुशी, खुशी, पापा जी, खुशी कहाँ है? खुशी, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगी। खुशी। मुझे दीदी को ढूंढना ही होगा। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा, मैं जाके देखती हूँ। मम्मी, इस घर की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। दीदी बाहर अकेली है और मैं यहाँ छुप के बैठूं, हो ही नहीं सकता। विवाद नहीं, विवाद रुक। आप रुकिए यहीं, मैं लेकर आती हूँ उसे। विवाद। मुझे जाने दो, मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, मुझे बचाना है। करुणा बेटा, अब आप शांत हो जाओ, अब बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो अपने मोहल्ले में नया लड़का है ना देव,
वो बाहर ही है। वो खुशी और विमान को लेकर ही आएगा, देख लेना। मुझे जाने दो। नहीं नहीं अभी खुशी। दीदी आपने जो मुझे शक्तियां दी है माँ, आज वो काफी नहीं है। आज मुझे आपकी शक्ति चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। खुशी 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 विवान, तू ठीक है ना बेटा? तुम दोनों ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? हाँ मम्मा, जिसका भाई विवान हो उसे क्या हो सकता है? आपको पता है विवान सच में स्पेशल है। मतलब? उस इतने लंबे सांप को पता है किसने मारा? किसने? विवान ने। क्या? विवान? क्या बात है विवान? आप सब जिसको बदमाश और शरारती समझते थे, आज उसे विवान ने इस मोहल्ले को बचाया है। अब तो यही है यहाँ का बालवीर। इतनी बार टकराया मैं इससे, कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का ही नया बालवीर बनेगा।
आखिरकार मिल ही गया। मेघा जी, क्या मिल गया? वो चैन। हाँ, चैन मिल गया। वो क्या है कि वो सांप को लेकर मैं बहुत ही बेचैन थी ना, पर विवान ने उस सांप को मारकर मुझे चैन दिला दिया। अच्छा अच्छा, इसी बात पे शूरवीर विवान के लिए जोरदार तालियां। कितने खुश हो रहे हैं ये नादान, बिल्कुल अनजान इस बात से कि इस लड़के के जरिए मैं इन सब पे राज करने वाली हूँ। और फिर क्या हाल होने वाला है इनका। आज से हमारे मोहल्ले का यही है हीरो नंबर 1। भैया, आइडिया तो मुझे भी आया था। अगर आप उस सांप पे बैठते ना तो आज आप होते हीरो। वैसे तेरा आइडिया बुरा नहीं है, और तुझे पहले बताना था ना चिंटी। माता रानी की कृपा है कि ये बला टल गई। आज की आरती विवान ही करेगा। पंडित जी, अगर विवान के हाथों ऐसा चमत्कार हुआ है तो उसके पीछे देव और इनकी हिम्मत भी शामिल है। आज आप तीनों मिलके कीजिएगा आरती। नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ इनका साथ दिया है। असली बहादुरी तो इन दोनों ने दिखाई है। पूजा भी इन्हीं दोनों को करनी चाहिए। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। शुक्रिया माँ, आज आपके आशीर्वाद से मेरी एक और परीक्षा पार हुई। आपकी वजह से आज इस दुनिया को नया बालवीर मिला।